जय जिनेन्द्र। मैं प्रकाश चंद्र खड़के आज व्यसन के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। व्यसन 7 होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्यसन किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। जो आत्मा के स्वरूप को भुला देती है, ऐसी आदतें बुरी होती है। ऐसी आदतों से आत्मा का कल्याण नहीं होता, बल्कि गुणों का ह्रास होता है। इन्हें व्यसन कहते हैं। गुणों के कारण मनुष्य का शरीर, यश, धन, सदाचार सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्यसनों में रत रहने वाला जीव अनेक भवों तक दुख ही दुख उठाता रहता है। यह व्यसन क्या है, इसके भेद क्यों किए गए हैं, इनके बारे में विस्तार से देखेंगे। व्यसन 7 प्रकार के बताए। जुआ खेलन, मांस, मद्य, वेश्या, व्यसन, शिकार। चोरी, पररमणी, रमण, सातों व्यसन विचार। पहला व्यसन है जुआ खेलना, जिसमें हार जीत का व्यवहार हो उसे जुआ कहते हैं। यह पैसे से या अन्य प्रकार से शर्त लगाकर खेला जाता है। परस्पर शर्त लगाकर दौड़ना, खेलना, सट्टा, लॉटरी लगाना आदि भी जुआ के अंतर्गत आ जाता है। जुआ खेलने के कारण पांडवों को अपना राज्य और द्रौपदी भी गंवानी पड़ी थी, आप सभी जानते हैं। आज भी इस व्यसन में उलझे हुए अनेक व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने परिवार का, सुखों का नाश किया है। आज भी ऐसे कई परिवार जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब उनका फिर से उभरना नामुमकिन होता है, परंतु आप जैसे धर्मज्ञ, जिन भक्त, अच्छे लोग, सज्जन लोग, ज्ञानी लोग ऐसे झमेले में नहीं फंसते, इनसे हमेशा दूर रहते हैं। दूसरा व्यसन है मांस खाना। त्रस्त जीवों के घात से मांस की प्राप्ति होती है। कच्चे पकते हुए मांस में त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। मांस प्राप्त करने में भी जीव हिंसा होती है। अतः मांस का सेवन करना निंदनीय है, क्योंकि उसके खाने से दुर्गति होती है। चमड़े के पात्र में जो पदार्थ रखे हुए होते हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए। चमड़े के पात्र में पानी हो तो उसे भी नहीं पीना चाहिए। चमड़े के पात्र का तेल, घी, इसका सेवन वर्ज्य है। मांस भक्षण के कारण बक नामक राजा भीम के हाथों मारा गया था, आप जानते हैं। बकासुर को आप जानते हैं।
और मरणोपरांत उसे नरक में जाना पड़ता है। आज भी हम देख रहे हैं मांसाहारी बीमारियों से ग्रस्त है। ये कोरोना वायरस जो है, कहते हैं मांस के कारण ही मानव में आ बैठा है और अपना राज्य कर रहा है। ये भी एक बकासुरी है, असुर है, असुर। असंख्य लोगों को इसने मारा है। पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है मांस खाने से शक्ति आती है, परंतु मैं कहता हूं यह उनकी गलत धारणा है, अज्ञान है। तीसरा व्यसन है मद्यपान। गुड़, महुआ आदि को सड़ाकर शराब बनाई जाती है। इसके बनाने में अनेक त्रस्त जीवों की उत्पत्ति और मरण होता है। इसके पीने से व्यक्ति का विवेक खो जाता है और नशे में अनेक प्रकार के पाप वह करता रहता है। इस प्रकार त्रस, हिंसा के साथ साथ स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। भांग, चरस, गांजा, तंबाकू, गुटखा आदि नशीले सेवन और धूम्रपान, मद्यपान खतरनाक होता है। मद्यपान करने से यदुवंशी राजकुमार अपना सब कुछ खो बैठे थे। यदुवंश का नाश मद्यपान से ही हुआ है। मद्यपान करने से हमारे अंदर का असुर जागृत होता है, कुविचार जागृत होते हैं, दुष्ट भावनाएं प्रेरित हो जाती है। अर्थात मद्यपान से लाभ कुछ भी नहीं है, परंतु हानि ही हानि है। हाँ, हमारी सरकार को महसूल के रूप में करोड़ों रुपए मिलते हैं और पीने वाला बर्बाद हो जाता है। इस पर सोचना चाहिए। चौथा व्यसन है वेश्यागमन। जो स्त्री धन आदि के लिए अपना शरीर बेचती है वह वेश्या होती है, अथवा नगर वधू कहलाते हैं उसे। ऐसी स्त्री के घर आना जाना, उसके साथ रमन करना वेश्यागमन है। नाच गाने देखने के लिए भी उसके घर नहीं जाना चाहिए। इसमें धन की बर्बादी होती है, साथ साथ तन व मन भी नष्ट हो जाता है। अनेक प्रकार के रोग वेश्यागमन से हो जाते हैं और मन में अशांति फैलती है। इस व्यसन के कारण करोड़ोपति सेठ दरिद्री बन जाते हैं। एड्स, कोरोना जैसे भयानक बीमारियां इन्हीं कारणों से होती है। हमारे साथ हमारा प्यारा परिवार नहीं रहता, फुटपाथ पर आ जाता है, हमारी इज्जत का फालूदा होता है। इसलिए इन वेश्याओं से दूर रहना ही साधुता है, सज्जनता है। पांचवा व्यसन है शिकार करना। अपना शौक पूरा करने के लिए अथवा अपनी जीभ की इच्छा पूरी करने के लिए लोग पशु पक्षियों को अकारण मारते हैं, उनके शिकार करते हैं। उन्हें मारते भी है कैसे? पत्थर से, लकड़ी से। और इस व्यसन के कारण राजा ब्रह्मदत्त राजदय से भ्रष्ट हुआ था, नरक गया था।
आज हमारी सरकार ने शिकार न करने का कानून बनाया है। शिकार करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ती है, ऊपर से पाप का बोझ भी ढोना पड़ता है। इसलिए शिकार कभी नहीं करनी चाहिए। छठा व्यसन है चोरी करना। बिना दिए किसी की चीज या वस्तु लेना चोरी है। किसी की पड़ी हुई अथवा एकांत में रखी हुई वस्तु को भी छूना, लेना चोरी है। चोरी करने व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता। पराये धन को जोर जबरदस्ती से लेना, अधिक मूल्य की वस्तु का कम मूल्य देना, कम तोलना, यह भी चोरी है। इस व्यसन के कारण शिवभूति अर्थात सत्यघोष पुरोहित गोबर व मुक्के खाने की सजा को प्राप्त कर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। आज भी चोरों की कमी नहीं है। हर तरह की चोरी आज भी हो रही है। चोरी करने वाले आज जेल में पड़े हुए हैं। इन्हें लोगों की मार खानी पड़ती है, अपना मुंह काला कर लेना पड़ता है। कहते हैं चोरों की संतान कभी सुखी नहीं होती, परिवार हमेशा दुखी रहता है। इसलिए चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरों का धन नहीं लूटना चाहिए। दूसरों का धन लूटकर खुशी नहीं मनानी चाहिए। सातवां व्यसन है परस्त्री गमन। अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ रमन करना परस्त्री गमन है। परस्त्री के साथ अकेले में वार्ता करना भी पाप है। उसे कुदृष्टि से देखना भी पाप है। इस व्यसन के कारण रावण को कुल सहित बर्बाद होना पड़ा है। उसकी सोने की लंका गई थी, आप सब कुछ जानते हैं। और रावण को नरक में भी जाना पड़ा था, ये भी आप जानते हैं। भगवान कहते हैं घर में रहो, घरवाली में संतुष्ट रहो, एक से ही सुख मिलता है, दूसरी के झमेले में न पड़ो। जिसके साथ विवाह किया है उसी पर केवल आपका अधिकार है। और अब तो हमारी सरकार ने कानून भी बनाया है, पत्नी को भी आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इसलिए संयमी जीवन सही जीवन है। यह भगवान की वाणी याद रखनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए। सज्जनों, संयमी बनो। जीवन ऐसे घातक व्यसनों से दूर रखो। व्यसनों का त्याग करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अपनी वाणी को विराम देते समय एक बात मैं कहना चाहता हूं। आज मेरी उम्र 70 साल की है। आज तक मुझे एक भी व्यसन परास्त नहीं कर सका। सभी व्यसनों पर मैंने विजय पाई है। सत्संग के कारण मुझे यह संभव हुआ है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।